कोरोना संक्रमण की वजह से देश भर में लॉकडाउन है, लेकिन ऐसे में लेखक और उसके साथ साथ कवि कुमार विश्वास क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ। दरअसल मैं आपको पहले ही बता दूं, वो एक किताब लिख रहे हैं जो बहुत जल्द प्रकाशित होकर आपके सामने आएगी। लेकिन एक कवि हृदय कुमार विश्वास आज क्या बात कहते हैं, देश को क्या अपनी बातों से और अपनी भावनाओं से अवगत कराते हैं, न्यूज नेशन पर इस वक्त मौजूद हैं। कुमार भाई, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अजय जी और न्यूज नेशन का भी। और विशेष रूप से ऐसे समय में जब पूरा देश और पूरी मनुष्यता अपने अपने जीवन का सबसे बड़ा संकट झेल रही है जी, ऐसे में ही समाज की, जाति की, धर्म की, देश की आस्थाओं का विश्वास का परीक्षण होता है जी, तो विश्वास की भी परीक्षा का समय। बिल्कुल। आपका एक ट्वीट है जो मुझे बड़ा जबरदस्त लग रहा है। हालांकि ये रामायण से संबंधित है, लेकिन आज इसकी वास्तविकता बहुत ज्यादा है। कहाँ छिपते हैं खर दुशासन, राम राज्य का मतलब क्या, कौन है लंका, कैसी जीती जाएगी दुनिया की बड़ी से बड़ी लंका, इस सब पर बात करते हैं और साथ ही समझाते हैं राम कथा की वो भ्रांतियां जो जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। राम कथा, आज के मौजूदा भारत में राम कथा का कितना औचित्य है? देखिए ये मैंने पिछले दिनों जो राम पर बोलना शुरू किया, जो मेरी निजी समझ है उसके अनुसार पिछले 2-3 वर्षों में ये उसका एक अंश है। और मुझे लगता है कि इतिहास जब हम पढ़ते हैं, चाहे वो माइथोलॉजिकल हो, चाहे वो तथ्यात्मक इतिहास हो, उसके पढ़ने का कारण ही ये होता है कि वर्तमान में आने वाली चुनौतियों का हम अच्छे से स्वागत कर सकें। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है पश्चिम में जो उदास है, जो परेशान है। आप देख रहे होंगे कि फ्रांस में, इटली में, अमेरिका में और यूके में विशेष रूप से सनसाइन सीकर्स जो हैं, जो सनसाइन देखना चाहते हैं, वो सरकार की एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुके हैं, वहां के पुलिस बलों की, वहां के सैन्य बलों की। और उसकी अपेक्षा में भारत में न्यूनतम संसाधनों में जी रही जो हमारी जनता है, जो 1.5 कमरे के मकान में, 2 कमरे के मकान में रहती है, उसके बाद भी वो देश की सरकार से, देश के कानून से और इस समय की जरूरत के हिसाब से सहयोग कर रही है। यही हमारी ऐतिहासिक जो बीजारोपण है मनुष्यता का, ये इसकी परीक्षा का समय है। तो राम की कहानी इस समय इसलिए भी प्रासंगिक हो रही है कि राम ने मनुष्यता के लिए 14 वर्ष का लॉकडाउन पीरियड झेला था। एक राजमहल में रहने वाला ऐसा राजकुमार जिसे 15 वर्ष की आयु में उनके पिता दशरथ ने राज्य की गुप्तचर सेवाओं का प्रमुख बना दिया था कि बाहर से प्रजा का जो समाचार है वो शासन तक लेकर आइए और उसका उपचार कराइए। जो बालक 16वें वर्ष में विश्वामित्र के साथ जाकर इतनी मेहनतीय काम करके आता है, वो युवक अपनी पत्नी के साथ और अपने छोटे भाई के साथ 14 वर्ष एक ऐसी चुनौती झेलने के लिए आगे बढ़ रहा है जो उसने देखी नहीं है। तो ये तो 21 दिन की चुनौती है, 29 दिन की चुनौती है या 2 महीने की चुनौती है। मुझे लगता है कि अगर केवल एक वल्कल पहने हुए बिना चप्पल में चलने वाला एक व्यक्ति केवल एक बांस का बना हुआ धनुष लेकर और कुछ तीर लेकर दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली एक वायरस को परास्त कर सकता है, रावण को, तो हम लोग तो ईश्वरीय कृपा से एक ऐसे संघीय ढांचे में हैं जहां एक दूसरे की मदद करना हमारा स्वभाव है। सरकारें भी अपना काम कर रही हैं और मनुष्यता भी अपना काम कर रही है। तो मुझे लगता है ज्यादा उदास होने की आवश्यकता नहीं है। बालकवि बैरागी की पंक्तियां हैं, यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। क्या बात है कुमार भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश इस संकट की घड़ी में बहुत मुस्तैदी से, बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इसके बावजूद आपकी टिप्पणियां जो मैंने ट्विटर पर पढ़ी और जो खुद मैं आसपास भी देख रहा हूं, कई ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की बातों को सामने रखते हैं। आपने अपने एक ट्वीट में लिखा, खुद की भलाई के लिए घर में कैद जो लोग दर्द कष्ट की दुहाई दे रहे हैं, वो कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर शिकारा फिल्म देखें। लानत है हम पर कि हमने ऐसे नमक हराम मालिकों को भी मौका दिया। मतलब आपने जो अपनी बातों को सामने रखा है, मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि आज आखिरकार ऐसा क्यों है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अच्छे कामों की भी सराहना न के बराबर होती है? क्या हो गया है? देखिए मैं बताऊं, ये ना इस देश में हमारे में आदत हो गई है। प्रधानमंत्री, हो सकता है कि मैंने उन्हें वोट ना दी हो अजय भाई, हो सकता है कि आपने उन्हें वोट ना दी हो, लेकिन आज इस देश के 130 करोड़ लोगों का विधायी नेतृत्व तो नरेंद्र मोदी के हाथ में है। तो हम इस देश में जो कुछ भी आशा करेंगे, जो कुछ भी उम्मीद करेंगे, जो कुछ भी हम कह पाएंगे, शिकायत करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, सुझाव देंगे, वो तो एक ही व्यक्ति को देंगे। अब ये तो आवश्यक नहीं है कि जो इस समय सरकार में नहीं है हम उनको कह दें। तो चाहे वो सरकार केंद्र की हो,
चाहे वो दिल्ली राज्य की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। मैं देख रहा हूँ अशोक गहलोत और अपने भूपेश बघेल अद्भुत काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी जिस तरह प्रोएक्टिव होकर काम कर रहे हैं, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना कितना अच्छा काम कर रहा है, वहां के मुख्यमंत्री और उनके पुत्र जो मंत्री हैं वो सब लोग लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये वो समय नहीं है जहां हम राजनीतिक विचार विमर्श करें, वाद विवाद करें, आरोप प्रत्यारोप लगाएं। मुख्यमंत्री कहे कि सहायता मिल रही है, उप मुख्यमंत्री कहे कि नहीं मिल रही है, या हमको नहीं दिया गया, केंद्र ने ऐसा कर दिया। ये सब बहुत छोटी बातें हैं। विपत्ति का जब काल होता है, देखिए मैं एक सामान्य सी बात कहता हूं अजय भाई जी, हम सब गली में जब रहते हैं, किसी कॉलोनी में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो वहां छोटे छोटे कुत्तों का समूह एक दूसरे का दुश्मन होता है, खाने को लेकर झगड़ा भी करता है। लेकिन रात के समय में अगर दबे पांव कोई चोर घुसने की कोशिश करता है गांव में, तो गांव के सारे कुत्ते उसके विरोध में एक साथ भौंकते हैं। तो वो तो कुत्ते हैं, उनमें तो मानवीय चेतना नहीं, हम तो मनुष्य हैं। हमारी मनुष्यता की गली में डकैत घुसा है जिसका नाम कोरोना है, जो हमारी जिंदगी, हमारी खुशियां, हमारी प्रगति, हमारे अर्थतंत्र, हमारी संस्कृति सब कुछ छीनने की कोशिश में है। अगर ऐसे समय में हम एक दूसरे पर भौंकेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, तो मुझे लगता है ये मनुष्यता के विपरीत भी है और लोकतंत्र के विपरीत भी है। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपके चैनल पर हूं, चैनल की रेटिंग ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन इन दिनों पत्रकारिता में अपनी निष्पक्षता और तटस्थता बनाए रखने का कार्यक्रम बहुत मुश्किल है। आप उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी आवाज को पिछले 10 वर्षों में मैंने देखा है, जिसकी तटस्थता और मौलिकता को बचाए रखा है। तो मैं आपके माध्यम से भी अनुरोध करता हूं कि जो भी हमारे राजनीतिक दलों के मेरे साथी सुन रहे हो, क्योंकि मैंने भी राजनीतिक दल में काम किया है, इतने लंबे समय तक सरकार बनाने में भूमिका निभाई है, कि ये चुनाव के समय हम इस पर समीक्षा कर लेंगे। आप भी करना, हम भी करेंगे। बिल्कुल साहब, आपने कोरोना में ठीक काम नहीं किया था, आपने पीपी किट नहीं पहुंचाई थी, अच्छी पहुंचाई थी, वो कहेंगे हमने बहुत अच्छा किया था। तब चुनाव में वोट मांग लेना, लड़ लेना। लेकिन इस समय एक कॉमन दुश्मन है मनुष्यता का, उसके खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। कृपा करके थोड़े दिन के लिए अपने राजनीतिक मतभेद भूल दीजिए। युवक कांग्रेस भी बहुत अच्छा काम कर रही है, खाना बांट रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेपी नड्डा ने कहा, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे अर्धसैन्य बल तो करते ही हैं। सफाई कर्मचारियों की सोचिए आप, बिल्कुल, वो जो आता है आपकी गली में एक मास्क बांध के और सारी गंदगी लेके जाता है, उसको सलाम करिए दोनों। उनके बारे में सोचिए। मैं आज देख रहा था कि जयपुर के अस्पताल के जो नर्सिंग के हेड है मीणा साहब, सवाई मानसिंह, उनकी माताजी स्वर्गीय हो गई है और वो अंत्येष्टि में नहीं गए, उनको अंतिम प्रणाम करने, अग्नि देने नहीं गए, क्योंकि उनकी जरूरत जो है वो नर्सिंग के हेड होने की वजह से कोरोना का जो वार्ड बना है वहां ज्यादा जरूरत है। ऐसे लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते होंगे जब हम और आप बैठकर टेलीविजन पर राजनीतिक टिप्पणियां करते हैं दूसरे के खिलाफ, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, तो वो लड़ने वाला चिकित्सक क्या सोचता होगा। वो दो मेरी बहनें इंदौर की जो टाटपट्टी बाखल में गई थी और उनके ऊपर हमला हुआ, उनकी हिम्मत को दाद दीजिए कि अगले दिन फिर पहुंची वहां और फिर स्वास्थ्य परीक्षण किया और 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनका इलाज भी कर रही है। तो मुझे लगता है कि उनका पसीना, उनका समर्पण बर्बाद करने की योजना होगी अगर हम इस समय राजनीतिक रूप से लड़े। कुमार भाई, एक आग्रह है आपसे, आपकी लेखनी में जो दम है और आपकी जो वाणी का एक प्रभाव है वो अपने आप में बहुत कुछ है। हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो आज चिकित्सक के तौर पर पूरे देश भर में अर्धसैनिक बल अपनी जी जान लगाकर काम कर रहे हैं, उनके लिए दो पंक्तियां कहें, फिर जरा चर्चा और आगे बढ़ाता हूं। देखिए अजय भाई, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, जो चिकित्सक के साथ काम करने वाले लोग हैं, नर्सिंग स्टाफ के लोग काम कर रहे हैं, सफाई के कर्मचारी, ग्रोसरी, आप देखिए आपके घर तक दवाई पहुंचाना, सब्जी पहुंचाना, दूध पहुंचाना, कुछ लोगों को हम भूल जाते हैं। टेलीकम्युनिकेशन, मैं स्काइप पे आपसे बात कर रहा हूं, आप इस ब्रॉडकास्टिंग की जो अपलिंकिंग है, डाउनलिंकिंग है, उसके बाद न्यूज नेशन को घरों तक पहुंचा रहे हैं, उसके पीछे काम करने वाले बिजली विभाग के कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी, ये सब वो लोग हैं जिस समय हम तथाकथित चेतना संपन्न लोग अपने घरों में हैं और ये बाहर इसलिए लड़ रहे हैं कि ये लड़ाई सफल हो सके, और ये तभी सफल हो सकती है जब मैं अपने घर पर रहकर अपना योगदान दूं। तो मैं ये दो पंक्तियां उन सब लोगों के लिए कह रहा हूं जो बाहर हैं और जो अंदर हैं, कि आज पूरा देश पूरे लाम पर है, आज पूरा देश पूरे लाम पर है, जो जहां पर है वतन के काम पर है। कोरोना आया कहीं से भी हो, हार कर हिंदुस्तान से जाएगा, ये मनोबल भारत का होना चाहिए। तभी हम विश्व को कह सकेंगे कि हम आत्मानुशासन में पले हुए देश हैं। हम अपने अंदर संकल्प और तपस्या को लेकर जीने वाले लोग हैं। हम 14 साल तक जंगल में रहकर अपना अनुशासन बनाने वाले लोग हैं। हम पूरी रात और 12 वर्ष तक जागकर अर्जुन बनने वाले देश है, जिसे गुडाकेश कहा जाता है अर्जुन को, क्योंकि उसने नींद पर विजय पाई है। तो यहाँ तो सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही है, यहाँ तो लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर लोग धर्म का चोला ओढ़कर
मैं भी देख रहा हूं धर्म की राजनीति हो रही है। ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि समूहों में आकर मेरी भक्ति करोगे तभी पुण्य फल प्राप्त। बिल्कुल। ईश्वर तो एकात्म साधना का विषय है। ईश्वर तो अकेले में की गई पुकार का विषय है। तो जितने ज्यादा एकांत में उसे पुकारोगे, जितने अकेले में नमाज पढ़ोगे, जितने खुद से बात करके उस तक बात पहुंचोगे, मतलब वहां तो कोई होता नहीं कोहे तूर पर, जहां खुदा बैठा हुआ है, जहां ईश्वर विराजमान होता है ज्योति के पर्वत पर, वहां तो पैगंबरों के अलावा किसी को जाना अलाउड भी नहीं है। हमारे उर्दू के एक शायर का शेर है, उसने कहा कि हमें भी जलवा गाहे नाज तक लेकर चलो मूसा। मूसा इस्लाम के एक पैगंबर हैं, एक भगवान के संदेश वाहक हैं ईश्वर के। तो उनको कहता है भक्त मुझे भी जलवा गाहे नाज तक लेकर चलो मूसा, तुम्हें गश आ गया तो हुस्ने जाना कौन देखे। क्या बात, क्या बात। पैगंबर भी बेहोश हो जाएगा तो मैं देख लूंगा ईश्वर को। ये भक्त का आत्मविश्वास है। तो कहां चले गए वो लोग जो इस जमात में पैदा हुए थे, कहां चले गए वो लोग जो इस्लाम को इस तरह पढ़ते थे। अगर वो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब नमाज पढ़नी पड़ेगी, नहीं साहब तबलीगी मरकज से, अरे भाई आप बहुत अच्छा काम करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, पर ये कैसा धर्म आप सिखा रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं चिंता मत करो अल्लाह बचा ले। भैया अल्लाह भी आपको तब बचाएगा जब आप खुद को बचाएंगे। मेरे धर्म ने तो मुझको सिखाया है धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म उसकी रक्षा करता है जो अपनी रक्षा स्वयं करता है, जो धर्म की रक्षा करता है। और नागरिक होने के नाते मेरा धर्म है कि मैं अपने घर में बंद रहूं, मैं सरकार के दिए हुए अनुशासन का पालन करूं और मैं मनुष्यता की रक्षा में अपना छोटा सा योगदान दे सकूं। कुमार भाई, आपने अभी इस बात को सामने रखा, तबलीगी जमात के लोगों के दुर्व्यवहार की रिपोर्ट्स कई बार न्यूज़ नेशन सामने रख चुका है और अपने दर्शकों से हम लगातार आग्रह भी करते हैं कि इस तरह की बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, चिकित्सकों के सामने अभद्र व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और हम सबको संयम बरतना चाहिए। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर अभी भी आज भी इस तरह की हरकतें हो रही हैं। मैं चाहूंगा कि इस पर आप दो टिप्पणी करें। देखिए जैसे इंदौर में हुआ तो इंदौर को लेकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि इंदौर मेरा बड़ा महबूब शहर है, मेरा बड़ा प्रिय शहर है और मैंने कभी इंदौर में इस तरह की बदमजगी की बात नहीं सुनी थी। लेकिन कल मैंने अखबार वहां के देखे तो मुझे तसल्ली हुई। आधा पेज का विज्ञापन वहां के शहर के मानद व्यापारी जो मुस्लिम समाज के हैं, उन्होंने, पोशाक वाले हैं और तमाम लोग हैं, उन्होंने दिया है और पूरी कम्युनिटी से माफी मांगी, चिकित्सा कर्मियों से क्षमा मांगी और कहा है कि ये कुछ मूर्खों की गलती से हो गया, हम माफी चाहते हैं और आगे कभी नहीं होगा इसका हम भरोसा देते हैं। तो मैं भी ये मानता हूं कि पीस प्रिवेल होगी। तो मैं इस्लाम मानने वाले अपने तमाम दोस्तों से अनुरोध करता हूं कि वो अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने ट्विटर पर, अपने कॉल्स पर वो अपने साथियों को ये बात बताएं कि ये समय हिंदू और मुसलमान की नहीं है, ये इबादत की, नमाज की बात नहीं है, ये बात मनुष्यता बचाने। तबलीगी जमात के लोगों ने एक ऐसा अपराध किया है जो अक्षम्य है। अब वो अपराध हो गया है, उसके खिलाफ जो कुछ भी प्रक्रिया होगी वो सरकार तय करेगी, शासन तय करेगा किनकी वजह से हुआ। लेकिन जो लोग अब भी उन्हें डिफेंड कर रहे हैं और जो लोग अब भी ऐसी हरकतों को प्रमोट कर रहे हैं, मेरा उनसे कहना है भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, आपके पास तक अगर ये महामारी पहुंची तो वही लोग काम आएंगे जिनको गालियां दे रहे हो, जिनको गली में से निकाल रहे हो और कह रहे हो कि नहीं हम सब ठीक हैं। तो ये तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर भी जब बीमार हो गए थे तो उन्होंने नमाज अपने घर से अदा की थी बारिश के वक्त पर। ये एक हदीस है कि बारिश हो गई तो जिस पवित्र मक्का में जहां उनका घर था वो मस्जिद से लगा हुआ था, तो एक बार हुजूर जब बारिश बहुत हो गई तो उन्होंने खिड़की से बाहर झांककर मुअज्जिन से कहा, अजान लगाने वाले से कहा कि अजान लगाइए लेकिन अजान में ये आवाज भी शामिल कीजिए कि बारिश हो रही है, लोग अपने घरों से भी नमाज अदा कर सकते। बिल्कुल। यानी कि जिस परम विभूति ने अपने भक्तों से, अपने अनुसरण करने वाले लोगों से यह निवेदन किया कि थोड़ी सी प्राकृतिक आपदा में भी जहमत न उठाएं, आप घर पर नमाज अदा करते हैं। आज जब विश्व आपदा आई है तो भाई साहब आप ऐसे कौन से धर्म के बड़े विचारक पैदा हो गए हो, आप ऐसी कैसी अथॉरिटी पैदा हो गए हो कि आपके नहीं साहब नमाज तो इकट्ठे होके होगी। इस जालत को थोड़ा कम करिए, ईश्वर सब कुछ सही कर दे, खूब करिएगा, हमें भी अच्छे लगते हैं सजदे में झुके हुए सिर। कुमार भाई, ऐसे में मैं अपने पत्रकार मित्रों की कुछ टिप्पणी आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ लोगों ने दरअसल इस पूरे तबलीगी जमात के मुद्दे पर यह बात सामने रखने की कोशिश की कि भाई मंदिर खुले थे, साईं मंदिर खुला था, दिल्ली का बिरला मंदिर खुला था, गणपति मंदिर खुला था मुंबई में और वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ पर लोग जा रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। तबलीगी जमात पर इतनी चर्चा क्यों, एक चश्मे से देखने की आवश्यकता क्यों है? ऐसे कई पत्रकार मित्र हैं मेरे जो टेलीविजन स्टेशंस पर इस तरह की बातें करते पाए गए हैं, क्या कहेंगे उनको आप?
देखिए, मैं पहली बात मैं कहूँ कि अगर कानून की अनुपालना कहीं भी नहीं हो रही, चाहे वो मंदिर है या मस्जिद है, तो दोनों बराबर के अपराधी हैं। तब्लीगी जमात का अपराध ये है कि जब देश भर में ये आदेश दे दिया गया था कि आप किसी प्रकार का कोई जमावड़ा नहीं करेंगे, तो जी, आपने जमावड़ा क्यों किया? आपने टूरिस्ट वीजा पर आए हुए लोगों को एक जगह क्यों बंद किया? और जी, अगर आपने ऐसा किया तो उसके बाद जब समस्या हुई, तो आपने उसकी सूचना क्यों नहीं दी? और आप आज भी सूचना क्यों नहीं? ये चोरों की तरह क्यों पकड़े जा रहे हैं साहब? मुजफ्फरनगर में मस्जिद में छिपे हुए 5 आदमी, भैया मस्जिदों की पवित्रता को भंग मत कराइए। मेरा बिल्कुल। आम मुसलमानों से अनुरोध है कि बड़ी पवित्र जगह है मस्जिद। मैं जी, सड़क पर निकलता हूँ, सनातनी हिंदू, उसके बाद मस्जिद पड़ती है, तो गाड़ी चलाता हुआ भी सिर झुकाता हूँ। जी, अपने बच्चों को मैंने सिखाया है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो पड़े, सिर झुकाओ वहाँ। जी, उन्हें ऐसी जगह मत बनाइए कि वहाँ 20 पुलिस वाले खड़े हैं, 30 सैनिटाइजेशन वाले खड़े हैं, 4 नर्सें खड़ी हैं। ये क्या तरीका है कि आपने नर्सों के साथ अभद्रता कर दी? ये क्या तरीका है कि आप अधनंगे घूमने लगे? ये कौन सा दीन बता रहा है आपको? कौन जी, सा धर्म बता रहा है आपको? जी, तो मेरी जिम्मेदारी कम है, अजय जी आपकी जिम्मेदारी भी कम है, लेकिन जो इस दीन के मालिक हैं, जी, जो इस दीन के बताने वाले हैं, जो व्याख्याकार हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि जी, उनमें बहुत सारे लोग खुलकर सामने आए। जी, मेरे काफ़ी खुले दिमाग के जो मेरे दोस्त हैं, जी, इस्लाम मानने वाले, वो बाहर आए हैं, उन्होंने वीडियो जारी किया है, वो बोल रहे हैं, वो समझा रहे हैं जी, और वो बार-बार कह रहे हैं कि इस हालत को बंद करिए। तो मैं आशा करता हूँ कि कानून भी बेधड़क होकर अपनी कार्रवाई करे, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो, अब ये क्या है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भई एक दीपक जलाइए, जी, कृतज्ञता का दीपक जलाइए, जी, और आप लेके रिवॉल्वर फायरिंग करने लगी। जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो आप, जी, या वो एक विधायक जी हैं दक्षिण में, वो निकल गए गो कोरोना को, 100 आदमी पड़ोस में लेके खड़े खड़े हुए। तो ऐसे मूर्खों के खिलाफ भी, ऐसे जाहिलों के खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, उनके खिलाफ नहीं बोलते, जी, तो दूसरे वर्ग में शक जाता है कि कहीं हम टारगेटेड तो नहीं है। तो जी, मैं उन्हें बता दूं कि कोई टारगेटेड नहीं है। पत्रकारिता अपना काम खुले मन से कर रही है। आप अपनी भावनाओं का जो द्वार है, जी, उसको थोड़ा बड़ा करिए। हमारे एक शायर है ज्ञानव्रत, उनका एक शेर है कि कितने छोटे द्वार हमारे, जी, कितने छोटे द्वार हमारे, और हाथी है यार हमारे। क्या बात है! तो विचार का हाथी निकालने के लिए अपना दरवाजा थोड़ा बड़ा करिए मन का। और जी, भाई देश की समस्या है, बाकी तो धर्म आप अपना मानिए, धर्मनिरपेक्ष देश है, मैं अपना मानता हूं। बिल्कुल। कुमार भाई, एक आग्रह है, जी, कुछ ऐसा कहिए कि आज ज़रा दर्शक भी थोड़ा प्रोत्साहित हो, घर बैठे हमारे दर्शक भी आपकी वाणी से अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार देखें। नहीं, मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि कभी भी वो हिम्मत ना हारे। वो ये जी, ना सोचे कि कोई ऐसी स्थिति आ गई है। मैं एक कविता आपको सुना देता हूं, जी, वो सुनिएगा कि तूफानी लहरें हूँ, जी, तूफानी लहरें हूँ, अंबर के पहरे हूँ, उर्वा के दामन पर दाग बहुत गहरे हूँ, सागर के माझी मत मन को तू हारना, सागर के माझी मत मन को तू हारना, जीवन के क्रम में जो खोया है पाना है, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है। तूफानी लहरें हो, अंबर के पहरे हो, उर्वा के दामन पर दाग बहुत गहरे हो, जीवन के क्रम में सागर के माझी मत मन को तू हारना, जीवन के क्रम में जो खोया है पाना है, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है। तो ये थोड़ा सा पतझड़ का क्या समय बात है! है, जी, बसंत हमारी प्रतीक्षा में है। जी, अगर हमने कुछ समय, जी, ये अगले 1.5-2 महीने, और अभी मैं फिर कह रहा हूं, जी, ये लड़ाई छोटी नहीं है। बिल्कुल। 15 तारीख की ऐसे प्रतीक्षा मत कीजिए जैसे एग्जाम खत्म होगा और सड़क पर मोटरसाइकिल लेकर निकलेंगे। जी, ये मानकर चलिए कि 15 के बाद भी अनुशासन का पर्व बना रहेगा। जी, जिनको ये भ्रम हो कि उन्होंने ज्यादा देसी घी खाया है, वो ज्यादा दंड पेल रहे हैं, ज्यादा पहलवान है, उनकी सूचना के लिए बता दूं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से ज्यादा सिक्योर आदमी नहीं है। बिल्कुल। आईसीयू में है, ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे। जी, वे ब्रिटेन के युवराज से बड़े महत्वपूर्ण आदमी नहीं है, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स उसकी चपेट में हैं। इसलिए आपके पास तो, जिस देश में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर पैरासीटामोल और डिजास्टर के नाम पर पूरी सब्जी बांटने से आगे हम 70 वर्षों में नहीं उठे हैं, जी, वहां बचाव ही एकमात्र उपचार है कि हम घरों में रहें, हाथ धोते रहें, मुंह और नाक आंख कान न छुएं, जी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और निरर्थक बाहर निकलने से अगले 6 महीने बचें।
तो ये देश बचेगा, अन्यथा इटली में कंधे नहीं बचे लाशों को उठाने वाले। समझ लीजिए, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तुम मिटाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों। तो संभलने का वक्त है, सचेत रहने का वक्त है, घबराने का वक्त नहीं। ऐसे इस वक्त में उम्मीद का दामन थामे रखना भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है कुमार भाई। तो अगर इस पर आप कुछ कहें, एक टिप्पणी आखिरी चलते चलते, उम्मीद का दामन थामना। केवल ये कहता हूं कि देखिए, विभीषण जैसा परम राम भक्त, जिसे राम के तीरों पर, राम के भगवत्ता पर, उनके सामर्थ्य पर अटूट विश्वास था, और इतना अटूट विश्वास था कि त्रैलोक के विजेता अपने भाई के द्वार से उठकर चला आया था वनवासी राम की शरण में। जी। तब भी जब रावण रथ से आया और उसने राम को नंगे पांव देखा तो वो भी विचलित हो, उसका भी आत्मविश्वास घट गया, और उसने कहा, रावण रथी विरत रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। और वो तो आया है सिंदन पर बैठकर, और आपके तो पैर में पग त्राण भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है। कही विद जितब वीर बलवाना, इस वीर बलवान से कैसे जीतोगे। जी। रामचरितमानस का वो पेज खोलकर पढ़िए, उसे विभीषण गीता कहा जाता है। विभीषण को भगवान ने समझाया कि इतने बड़े शत्रु से लड़ने के लिए वैभव की आवश्यकता नहीं, इसी सात्विकता की, धैर्य की आवश्यकता है। सोरज धीरज जेहि रथ चाका, मेरा शौर्य अंदर का और धैर्य जो इस समय आपकी सरकार आपसे चाहती है जी, ये मेरे रथ के चक्र हैं, और ये जो दृढ़ धैर्य है इसकी पताका है, और बलगा मेरे हाथ। तो आप भी अगर अकेले हैं, 1.5 कमरे के मकान में हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, मैं फेसबुक पर लोग लिख रहा हूं, साहब मेरी नौकरी, भाई साहब आप बचोगे तो नौकरी बचेगा, साहब मेरा फला होना था, अरे आपका जीवन बचेगा तो फला चीज भी बचेगी। इस समय तो आप धैर्य को अपना बल बनाए। तो ये थे कुमार विश्वास, कवि और उसके साथ साथ लेखक, बता रहे थे कि कैसे धैर्य के साथ उम्मीद के दामन को थामे रखना हम सब के लिए आवश्यक है, क्योंकि हिंदुस्तान को कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतना ही है, हर कीमत पर।